सो क्लास आज का टॉपिक है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किए थे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या हाउ टू एसेस, हम कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स रहते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी बेटर कैसे है, कुछ रीजंस हमने पढ़े थे डेमोक्रेसी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेबल, यानी एक और रीजन जो हम डेमोक्रेसी को चुनते हैं। व्हाई, क्यों चुनते हैं हम डेमोक्रेसी को? क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट मिलती है उसके ये 3 फीचर्स, बेसिक फीचर्स होते हैं। वो अकाउंटेबल होती है, इसका मतलब है कि उसके जो एक्शंस है वो जस्टिफाई होते हैं, उसके जो डिसीजंस है वो जस्टिफाई होते हैं, वो अकाउंटेबल है। ठीक है, मतलब यही है अकाउंटेबल का। देन वो रिस्पॉन्सिव है, यानी कोई भी चीज, अगर जो सिटीजन है वो किसी भी चीज की डिमांड करता है या वो चाहता है कि किसी भी चीज के ऊपर गौर फिक्र हो, तो डेमोक्रेसी में इतनी तो गारंटी रहती है कि गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्स करेगा। देन लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी वो जो गवर्नमेंट बनती है वो जायज तरीके से बनती है, लोग खुद चुनते हैं उसको। ठीक है, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही फर्क है कि ये जो गवर्नमेंट होती है ये जायज तरीके से चुनी जाती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कंसर्न होते हैं अबाउट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हम चुनते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि हमें ये हक मिला होता है कि हम उनको चुने। सेकंड, जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, देन हमें चाहिए कि हम उन पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस, अगर वो कुछ भी करते हैं या कुछ भी कहते हैं, उसके बाद वो मतलब आंसरेबल होते हैं हर एक चीज के कि आपने ये क्यों किया। हम उनको पूछ सकते हैं फलानी जगह पे ऐसा नहीं हुआ, वो कब होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे उनको फुल्ली कंट्रोल करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। जहाँ पे भी पॉसिबल होता है, जहाँ पे भी जरूरी है सिटीजन्स का पार्टिसिपेट करने का, कि डिसीजन अगर कोई भी लॉ बन रहा है तो यहाँ पे सिटीजन्स की भी पार्टिसिपेशन रहती है ना। देखो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसको हमने चुना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना, अब वो जा रहा है पार्लियामेंट में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले वो एमएलए था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वही चुना गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, नए नए लॉज बनाए जाते हैं, राइट। यानी हमारे बिहाफ पे ये लोग लॉज बनाते हैं, तो कहीं ना वो होता है इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन एक सिटीजन का। दूसरा, जब कोई लॉ बन के आता है, फिर लॉ जब बन के आता है, लोगों के बीच में रिस्पॉन्ड क्या रहता है सिटीजन्स का। ठीक है, अगर लॉ सही तरीके से बना है, लोगों को लगता है कि इसमें जो इंट्यूशंस है गवर्नमेंट के वो अच्छे हैं, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, अगर लोगों को लगता है कि इंट्यूशंस अच्छे नहीं है, तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। समझ आया? तो यही हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग में सिटीजन्स का फुल्ली पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक, और एक चीज मैंने बताया कि ये हमें क्या देती है, ये जो आउटकम है डेमोक्रेसी का, ये हमें देती है एक जायज गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो सिटीजन्स के एक्सपेक्टेशन से खरा उतरता है। ठीक है, अब है कि ये जो गवर्नमेंट है, क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये इफेक्टिव है? इफेक्टिव इन द सेंस कि कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, इसको मतलब डिलिब्रेशन देखना पड़ता है, ये मतलब असेंबली करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रखता है। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता क्या है, लॉ बनाए जाते हैं तो पहले उस पर बैठक लगती है लोकसभा के अंदर। ठीक है, मतलब देखा जाता है कि लोकसभा वाले देखते हैं कि लॉ में कोई कमी तो नहीं है, लॉ इस तरह से ठीक है कि नहीं है। फिर 14 दिन के अंदर अंदर वो राज्यसभा में चला जाता है, लेकिन तब तक वो लॉ नहीं होता है, वो सिर्फ बिल होती है। ठीक है, लॉ वो तब बनता है जब राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उस पे लगते हैं, तब वो लॉ बनता है। यानी पूरा एक प्रोसेस लगता है ना उसमें। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमें लगता है कि डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो ज्यादा एफिशिएंट और क्विक नहीं है। अगर इसके बरक्स हम नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स को देखते हैं, जो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, जो मोनार्की होते हैं, उन्हें किसी को देख के नहीं चलना पड़ता है। वो लोग वरी नहीं करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, मेजोरिटी क्या है। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी है ये किस पे बेस्ड है? डिलिब्रेशन पे और नेगोशिएशन पे।
यानी कि इसको डिलिब्रेट करना पड़ता है, इसको अपने आइडियाज बोलने पड़ते हैं लोगों को। जब लोग आमादा होते हैं तो वो फिर लॉ बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले किसका व्यू देखना पड़ता है? लोगों का व्यू। दैट इज वाई कभी कभार डिले हो सकता है, ठीक है, या टाइम लग सकता है। दैट इज वाई ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये इनएफिशिएंट कहलाती है। समझ आया? अगर हम मतलब इमेजिन करें कि मतलब ये जो डिसीजंस है अगर वो फास्ट फास्ट लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आगे चल के गवर्नमेंट को काफी मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इनको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर जाके मतलब प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर जाके कहीं लॉ बनता है, फिर देखा जाता है कि पब्लिक उसको कैसे लेती है। अगर पब्लिक ने रिजेक्ट किया तो लॉ में थोड़ा बहुत लीनियंसी डाली जाती है कि चलो ये सारी चीजें तो नहीं रखेंगे, इसके बदले कुछ और चीजें रखेंगे, या पूरा का पूरा लॉ बदल दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। और इससे क्या हो सकता है, इससे काफी टाइम कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम कंज्यूम हो रहा है बट वो वर्थी होगा, वो वैल्यूबल होगा। समझ आया? अगर इसके बरकस हम क्या देखेंगे, अगर हम देखेंगे डिक्टेटरशिप्स या जो नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं वो मतलब ऑल ऑफ सडन कोई भी लॉ निकालते हैं, उसमें पब्लिक ओपिनियन ज्यादा मतलब उसमें तो पब्लिक ओपिनियन देखा ही नहीं जाता है। पहले पहले तो ये बात है, पब्लिक ओपिनियन नहीं, क्योंकि डिक्टेटरशिप का मतलब ही है कि मैंने जो बोल दिया वो बस लॉ, वो लॉ बन जाता है, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये इंश्योर करती है अबाउट डिसीजन मेकिंग, जो क्योंकि जो ये डिसीजन मेकिंग है ये फुली नॉर्म्स पे होती है, रूल्स और रेगुलेशंस पे होती है और पूरी प्रोसीजर पे होती है। सेकेंड थिंग, इसमें ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी खासी होती है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। जो सिटीजन है वो पूरा हक रखता है, राइट रखता है कि वो डिसीजन मेकिंग में मतलब क्या हो सके, पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और ये सारी चीजें ऑफनली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होती है, ठीक है। तो उसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, अकाउंटेबल नहीं होते उसमें गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो डेमोक्रेसी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, सो हमें बहुत सारी चीजें जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे डिबेट होते हैं मेजर पॉलिसीज को लेके, जैसे असेंबली है हमारी, लेजिस्लेशन असेंबली है ना। तो उसमें क्या है, पूरा डिबेट होता है अबाउट पॉलिसी, अबाउट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड देन जो हमारे सिटीजन्स है वो ये हक रखते हैं कि वो पूरी इंफॉर्मेशन गेन करे अबाउट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अबाउट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है डेमोक्रेसी की, है ना। सो ये एक तरह का पब्लिक मतलब ओपिनियन बन जाता है कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें जो सिटीजन है वो पूरा उसके और गवर्नमेंट के बीच में एक आईना होता है, पूरा क्लियर होता है सब कुछ। हाँ ये पूरा प्रैक्टिकल सही नहीं है क्योंकि आपको पता ही है काफी मतलब क्या बोलते उसको करप्शन है, काफी चीजें होती है इसके अंदर, लेकिन फिर भी स्टिल हमें पता होती है कि गवर्नमेंट चाहता क्या है, राइट। या मतलब किस तरह की पॉलिसीज जो हमारी न्यूज़पेपर वगैरह है, जो मीडिया वगैरह हम यूज करते हैं, उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है हमारे लिए, कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे अच्छे से एक्सेस हो रहा है, ठीक है। सो अगर हम मतलब दूसरी दूसरी टर्म्स में जो यूज करें कि फ्री ऑफ करप्शन, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो फ्री ऑफ करप्शन हो, तो ये ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये जो डेमोक्रेसी है इसका रिकॉर्ड उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है दो तरह पे, मतलब डेमोक्रेसी है तो करप्शन होगा ही होगा, ठीक है। बहुत सारा मतलब आपने देखा है जो नॉन डेमोक्रेसी कंट्रीज होती है वहां पे कंट्रोल सिर्फ एक आदमी तक होता है, वहां पे कंट्रोल मतलब बटा हुआ नहीं होता है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें जो पावर है वो बटा हुआ होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, है ना। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेसी होती है वो लेस करप्टिव होती है, ठीक है। वो लेस करप्टिव इसलिए होती है क्योंकि वहां पावर सिर्फ एक के हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर है दूसरे से नॉन डेमोक्रेटिक
से। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी है कि ये नहीं है कि खाली ये करप्टिव है दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। नहीं, डेमोक्रेसी के और भी काफी फायदे होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया लेजिटिमेट होती है और रिस्पॉन्सिव भी होती है। दैट इज व्हाई किसी हद तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वो फ्रूटफुल है। ठीक है, फ्रूटफुल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी लोग हैं चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आते हैं, अगर वहां के कॉमन पीपल्स जो होते हैं ना, कॉमनर्स जो होते हैं, आम लोग, अगर उनका व्यू अगर आप जानोगे तो वो डेमोक्रेसी ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, या जो एशिया है, एशिया में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा चीज, जो सबसे ज्यादा कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक रह चुकी है। सो रूल जो है, लोग चाहते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करें, और ये जो गवर्नमेंट है ये लोग ही बनाते हैं और लोगों के लिए ही होती है। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी ही कहलाती है। ठीक है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि ये जो लोग हैं यहाँ पे, लोग पावर में होते हैं, लोग सबसे ऊपर होते हैं, लोगों की ही हुकूमत होती है यहाँ पे। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें मतलब जो सपोर्ट रहता है वो काफी अच्छा खासा रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, जैसे कि कल भी हम मतलब बात कर रहे थे अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट डेवलपमेंट। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या डेमोक्रेसी या जो डेमोक्रेसी लाता है क्या वो डेवलपमेंट भी लाता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी जो लाएगा वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगी, ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है, ऐसा कोई मतलब एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जहां होगी वहां डेवलपमेंट भी। हाँ, एक्सपेक्टेशन रखनी है, लेकिन वो फुलफिल होगी कि नहीं होगी, इसमें 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम कंसिडर करें मतलब डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप अबाउट 50 इयर्स, लगभग 1950 से लेकर 2000 में, तो हम देखेंगे कि डिक्टेटरशिप जो है, जो मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज है जहां मोनार्की रूल कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक। अब देखो रीजंस बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं है कि मतलब सिर्फ इस बिना पे हम लोग डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट पे ज्यादा मतलब रैपिडली ग्रो नहीं हो रही है, इसीलिए नहीं कर सकते हम उसको रिजेक्ट। रिजेक्ट इन द सेंस कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इकोनॉमिकल साउंडेड बनाना एक कंट्री को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। पहले ही ये जो मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इसमें देखना है पॉपुलेशन का साइज कितना है, ग्लोबल सिचुएशन कितनी है। ठीक है, अगर कंट्री की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, तो ये अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ही मानी जाती है, एज यू नो, है ना। तो जो ये पहले मतलब खस्ता हो चुकी है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, अभी तक ये लोग उसका हर्जाना भर रहे हैं, जो रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो चुकी है। तो उसमें क्या हो गया है, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो चुकी है बहुत पहले। ठीक है, आज तक वो भरपाई कर रहे हैं बस उसकी। ठीक, सेकेंड थिंग देखनी है कि गवर्नमेंट सॉरी, एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, वो किस तरह इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेशन किस तरह हो रही है, ज्यादा इंडस्ट्रीज है या ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर है तो सही, लेकिन उतना रैपिडली नहीं। ठीक है, उतनी मतलब ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो हमें बाहर से ही मंगवानी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है वो बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होता है टेक्नोलॉजी, चाहे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है या कुछ भी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। दैट इज वाई यहाँ पे जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो स्लम में रह रही है। ठीक है, सो ये जो डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, सो ये देखती हुई बात है कि डेमोक्रेसी यहाँ पे नेग्लिजिबल हो रही है। यानी कि डेमोक्रेसी आई, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, वो डेमोक्रेटिक होगा या नहीं होगा वो कंट्री, वो जरूरी नहीं। ठीक है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट हो। ठीक है, अच्छी डेवलपमेंट हो, पूरी तरीके से गरीबी को कोई हटाएगा, इंडिया की बात करते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे कोई गरीबी को हटाएगा, ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। समझ आया। लेकिन हम इतना एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो कहीं लैग ना कर जाए, वो कहीं पीछे ना रह जाए।
ठीक है, इस इकोनॉमिकल एक्सेलरेशन में वो कहीं पीछे ना रह जाए। इतनी मतलब सफिशिएंट रेट ऑफ इकोनॉमी तो होनी ही चाहिए कंट्रीज के बीच या मतलब डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप के बीच में, कि एटलीस्ट यहाँ पे सिटीजन को बेटर लाइफ मिल सके, इतनी कोशिश तो रहनी ही चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा है, ठीक है, अब हम उसको फ्लैट तो नहीं देंगे, अब हम उसको गाड़ी तो नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट उसको इतना काम तो दे ही सकते हैं कि वो अपने 2 वक्त का खाना खा सके, मतलब बेटर, परफेक्ट तो नहीं बट एटलीस्ट बेटर टू सम एक्सटेंट उसकी लाइफ हम बना सकते हैं। ठीक है, ये जो मतलब आप कार्टून देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली दिखाया क्या जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वली हो सबके बीच में। ठीक है, जैसे कि कम्युनिज्म मैंने आपको बताया था, कम्युनिज्म पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने यूएसएसआर के बारे में आपको बताया था कि वहां पे जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म की थी। कम्युनिज्म क्या होता है, जहाँ पे स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता है इकोनॉमी को और अपने सिटीजन्स को बराबर की जिंदगी देता है, यानी कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है। अब ये है कि उसके भी अपने अपने मतलब ड्रॉबैक्स है, क्योंकि अगर स्टेट सब कुछ कंट्रोल करेगा, हमारा जो पर्सनल ये रहेगा कि हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सके, तो वो नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से वो डिसएडवांटेज रहता है कम्युनिज्म का। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सबको, जैसे कि पॉवर्टी लाइन में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, अगर हम उनमें इकोनॉमी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एटलीस्ट वो जो पॉवर्टी लाइन है वो बराबर की आएगी सबकी, है ना, सारे बिलो नहीं तो फिर सारे अबो हो जाएंगे, अबो पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे सारे। ठीक है, समझ आया ये? यानी अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, लेकिन इतना नहीं कि हम लोग पूरा हम बोलेंगे कि इकोनॉमी बढ़ सकती है, डेवलपमेंट बढ़ सकती है, नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पॉवर्टी में हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। समझ में आया लेक्चर? यस मैम। यस मैम। गुड। मैम मैम मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बताइए। मैम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सा होता है, कौन सी गवर्नमेंट होती है वो? ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन? मैम और दूसरा क्वेश्चन ये, मैंने वो अच्छी तरीके से सुना ही नहीं कि डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड जो है ना वो ग्रेटर क्यों नहीं रहा है? ओके ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। ओके, देखो लेजिटिमेट का मैंने पहले बताया, जायज तरीके की गवर्नमेंट। जायज तरीके की गवर्नमेंट क्यों? देखो, अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, जहां पे, चलो मैं किंग की बात करती हूँ, किंग मर जाता है, इसका बेटा बन जाता है किंग, है ना, तो यहाँ पे चाहे वो लायकार है या नहीं, जैसे हमने पिछले पार्टीज में देखे ना, जो फैमिली डोमिनेटेड होती है ना, अच्छा सा बराबर थी, जो फैमिली डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टीज होती है, सीएम का बेटा अगला सीएम बन जाता है, चाहे वो लायकार है या नहीं, बाकी के जो पार्टी मेंबर्स होते हैं वो इतने क्वालिफाइड, इतने एक्सपीरियंसड होते हैं, लेकिन वो वहां पे प्रेफरेंस किसको मिलती है, सीएम के बेटे को। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिटिमेट का मतलब जायज तरीके की गवर्नमेंट, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं वो जायज तरीके से आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट बेस पे आते हैं, लोगों ने उनको चुना होता है वोट देकर। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, आपका क्वेश्चन था कि डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड अच्छा क्यों नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे करप्शन ज्यादा है। सेकेंड थिंग, एक तो करप्शन ज्यादा है और लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे यहाँ जो जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी इकोनॉमी है, उसमें क्या हो जाए, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, यहाँ से हमें पॉपुलेशन देखनी पड़ती है, यहाँ से हमें लोगों की डिमांड्स को भी पूरा करना पड़ता है, यहाँ से देखना है कि ग्लोबल लेवल क्या है कंट्री की, जो ऑलरेडी खस्ता कंट्री होती है, अगर वो अपने मतलब सिटीजन्स को एक बेटर लिविंग दे सके तो वही बहुत है।
ठीक है। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी एक्सेलरेट हो सकती है कि हम अमेरिका को compete कर सके, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट रिडक्शन हो सकती है, जो हमारी खस्ता हालत है उसमें मतलब कम रिडक्शन हो सकती है, इनइक्वालिटी कम हो सकती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, नौकरी होती है, यहाँ पे सिर्फ सिफारिशदारों को ही नौकरी मिलती है। अगर ऐसा हो कि अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिले, तो कितनी सारी फैमिलीज है जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर सकते हैं। समझ आया? यानी यहाँ पे करप्शन ज्यादा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी खासी नहीं मिलती। समझ आया? यस मैम। ओके गुड। मुझे बताओ मुंतजिर, हाँ मैम। आप बताओ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बारे में। शाबाश। बताओ मुंतजिर। यस मैम। सोए हो क्या आप? यस मैम। बताओ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, शाबाश। ऐसे नहीं चलेगा, आपको मतलब एक विटी रहना सेकंड मैम, पड़ेगा। सोच बताओ। रहा हूँ। एक सेकंड मैम, सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? आपने नहीं सुना, लेक्चर नहीं सुना आपने? यस मैम, लेक्चर सुनो। तो फिर तो आपको अच्छे से आना चाहिए, सोचने की क्या जरूरत है। एक सेकंड बोलना होता है ना मैम, फिर सोचना। हाँ हाँ बताओ बताओ, सोचो। यस हाशिम मैम। आप बताओ। यस मैम, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जो अपने रेस्पॉन्स पूरे करती है, मतलब उन्होंने कुछ वादे किए होते हैं, उनको वो पूरे करने होते हैं मैम, और सबका ख्याल रखना होता है, मतलब सोसाइटी वोसाइटी का। अच्छा ओके गुड। यही है ना? ओके हाँ हाँ ठीक है। हाशिम, हाशिम रोल नंबर 11। हाशिम अनम्यूट करो। हाशिम, ऐसे नहीं चलेगा। अजान, अजान, अजान। अनम जहरा, अनम जहरा, अनम। सरूर रोल नंबर 6। सरूर, सरूर रोल नंबर 6। जैनब मुश्ताक रोल नंबर 3। यस मैम बोलिए। आप बताओ बेटा, क्या ये जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होना अंडर डेमोक्रेसी? और बोलिए क्वेश्चन एक बार फिर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या जरूरी है अंडर डेमोक्रेसी? मैम ये एक होती है जरूरी इकोनॉमिक ग्रोथ होना, क्योंकि लोगों से उसके मीन्स के यहाँ पर हमें पता है कि डेमोक्रेसी से करप्शन भी होता है, उससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। एक यहाँ पर ये भी है कि डेमोक्रेसी की एबिलिटी भी है यही कि वो सपोर्ट करती है आउटकम्स जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए
इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो पुअर भी होते हैं और कुछ रिच भी होते हैं। यहाँ मीन्स के रिच तो बढ़ रहे हैं, रिच पीपल वो बढ़ रहे हैं, लेकिन पुअर जो है वो ज्यादा कम ही हो रहे हैं। इसकी वजह से हर एक इंसान को उसका हक मिलना चाहिए। इसकी वजह से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, क्या ये मतलब एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी डेमोक्रेसी? मैम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हाँ, प्रोबेबिलिटी हाँ प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि हमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, पॉपुलेशन का, ग्लोबल ma'am. लेवल का। गुड, ओके। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो होने वाला है, दैट इज रिडक्शन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका डिग्निटी एंड फ्रीडम ma'am. ऑफ द। Yes, ma'am. So class is end now. Till then, Allah Hafiz. Okay, Allah.